हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SP के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विविध बीमारियों से संबंधित जो वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूं और उसके इलाज से संबंधित, तो उसके इलाज की जानकारी, उसके बचाव की जानकारी और बीमारी को कैसे निपटाएं, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालते रहता हूं। तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आराम से, इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं कि जब हमारे खून में, बलगम में खून आ जाता है और हम घबरा जाते हैं और तरह तरह की दवाएं देते रहते हैं, अंग्रेजी में दवाई देते रहते हैं, जैसे ट्रेनेक्सिक एसिड सब दवाई है, या पहले आता था दवाई सब क्लॉट ओल्ड जनरेशन की दवाएं हैं, या फिर स्ट्रेप्टोक्रूम, स्ट्रेप्टोविट जैसी दवाएं पुराने जनरेशन की दवाएं हैं। और कभी कभी इन सारे दवाइयों से आप थक जाते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका डायग्नोसिस करते हैं। जबकि खून में थूक आ रहा हो, बलगम में थूक आ रहा हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है वो जो बहुत इतना बारीक होता है कि उस पर जोर पड़ने से या कफ जमा होने से 2-4 बूंद खून का छींटा आ गया, थोड़ा बहुत छींटा आ गया, तो उससे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन कई बार ये मामूली प्रॉब्लम होता है और मामूली दवाई से ये ठीक हो जाता है। जैसे एंटीमटार्ट देने से ठीक हो जाता है, या कभी कभी मिलीफोलियम का 2-4 खुराक देने से ठीक हो जाता है, या इसी तरह फेरमफॉस देने से ठीक हो जाता है। या कभी कभी अगर मतलब कफ के कारण जो स्ट्रेस आ जाता है, जोर पड़ जाता है आर्टरीज पर, वेंस पर, तो उस पर उसके कारण जो आ जाता है थक्का खून का या लाल टाइप का या कफ में खून, तो ये सब मामूली दवाई से कई बार ठीक हो जाता है। अब देखेंगे कि आर्सेनिक आयोड या मिलीफोलियम या फेरमफॉस जैसी दवाएं हम देते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। कभी कभी नाक से खून आने लगता है तो उसको हम कहते हैं नक्सीर। तो नाक से जो ब्लीडिंग होता है, या मतलब नोजल पॉलीपाइप्स की वजह से हो सकता है, या गर्मी में नाक खराने की वजह से होता है, या जो मेम्ब्रेन है वो सूख जाए उसके वजह से हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग ये टाइप्स का होता है। कभी नाक से खून आता है नक्सीर से, वही वाला खून कभी कभी कफ में मिल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वेसल्स पर जोर पड़ने से कफ में या थूक में खून आ जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से हम सफ़र करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो और मतलब सिस्टोलिक बढ़ जाए और डायसिस्टोलिक भी बढ़ जाए, या मतलब सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए या डायसिस्टोलिक नॉर्मल रहे, या मतलब जो दोनों के बीच का अंतर है 0.8 सेकेंड, उससे वो बढ़ जाए। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बीच का जो होता है समय, तो उसके लिए भी फार्मूला है कि हम मतलब जो डायसिस्टोलिक होता है उसमें पल्स रेट से भाग दे करके उसका जो गैप होता है उसके बीच में कितना अंतराल होना चाहिए उसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि अगर वो गैप बढ़ा हुआ है तो भी हमारे कफ में, बलगम में खून आ सकता है। तो कभी हाई ब्लड प्रेशर के मामले में भी ये देखा जाता है कि ब्लड में खून आ गया, और कभी लो ब्लड प्रेशर के भी मामले में देखते हैं कि खून आ गया, या कभी कभी हम देखेंगे कि पल्स रेट बहुत हाई हो गया है और ब्लड में खून आ गया है। एक मामला की हम चर्चा करना शुरू मैंने आपके साथ शेयर करेंगे। एक महिला लगभग मतलब 60 एज ग्रुप में की महिला, जो मतलब मोनोपॉज से गुजर रही थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और उसके बलगम में खून आया। अनेक तरह की दवाएं दी गई, हेमियोपैथ वाले भी मिलीफोलियम दिए, आर्सेनिक आयोड दिए, फेरमफॉस दिए, चाइना दिए, ट्रिलियम दिए, किसी दवा से लाभ नहीं हुआ। तो वो खुद घबरा रही थी महिला, तो गई एलोपैथ वाले के यहाँ। उसने एक्सरे करवाया, कहीं कोई फाइंडिंग्स नहीं था टीबी का। SGPT करवाया, TCDC करवाया, पैच टेस्ट करवाया, कहीं से कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर ने उसको
टीबी की दवा दे दी। ये दवा शुरू में 3 महीना के लिए, फिर उसको कंटिन्यू कर दिया गया 6 महीना के लिए, फिर 9 महीना के लिए, लेकिन उसका खून आना बंद नहीं हुआ। और जो टीबी का दवाई चला उसका दुष्प्रभाव इतना हुआ कि वो उसका हेल्थ गिर गया, शरीर से लहर हो रहा था, माथा में दर्द होता था, पूरे शरीर में लहर हो रहा था, भूख प्यास का अभाव हो गया था, घबराहट अलग से, नींद ख़त्म हो गई, सारा प्रॉब्लम से वो महिला जूझ रही थी। फिर जब मेरे नज़दीक आया तो मैंने स्टडी किया कि उसका जो बीपी रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है, और सिस्टोलिक का अंतराल भी कुछ ज़्यादा है नॉर्मल अंतराल से। तो कभी कभी पल्पिटेशन भी होता है, नर्वस इरिटेशन भी होता है, दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहता है। एक्चुअली में कुछ दिन पहले, मतलब जब ये बीमारी उसकी शुरू हुई तो उससे पहले उसके भाई का एक देहांत हो गया था, तब से उसके दिमाग में टेंशन चल रहा था। अब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या समाधान करें। वो दवाई सब लेती थी और कभी कभी सीना में भारीपन भी अनुभव होता था। कुछ एक दवाई से जब बीपी कंट्रोल रहता था तो लगभग ठीक रहती थी। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, बाकी सारा चीज़ उसका नॉर्मल था। तो मेन प्रॉब्लम क्या था कि हाई ब्लड प्रेशर और मतलब कफ में थूक। तो शुरुआती दौर में ये 2-4 बूंद छींटा जैसा आया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि हार्ट प्रॉब्लम से या मतलब हाई बीपी के वजह से वो सफ़र कर रही है, इसके वजह से ऐसा है। और सारी दवाएं दी गई, टीबी का भी पूरा कोर्स चला, उसके बाद भी कहीं से जब कुछ राहत नहीं मिला तो फिर मैंने डायग्नोसिस किया और मेरा ध्यान गया लाइकोपस वर्जिनिकस के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन दवाई है। और मैंने उसको 3-4 बूंद उसके जीभ पर दे दिया और कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आप टीबी का दवाई लें या बंद कर दें, लेकिन कोई लक्षण टीबी का नहीं है, आप छोड़ करके देख सकते हैं। टीबी का दवाई उसने बंद कर दी और फिर उसके बाद फिर उसको एक ही खुराक से बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। फिर 10-15 दिन के बाद उसको लगा कि फिर थोड़ा सा कफ में छींटा है, फिर मैंने उसको 1-2 खुराक दवाई वही लाइकोपस वर्जिनिकस 30 पावर में दे दिया और इससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही अच्छी दवाई है लाइकोपस वर्जिनिकस। मैंने लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में जो उसके कफ में या थूक में खून का मात्रा आता है उसको भी ये 2-3 खुराक दे करके ठीक किया है। फिर और भी अन्य केसों में मैंने इस दवाई से बहुत सफलतापूर्वक ये कफ का मैंने ये थूक आना, मैंने खून आना या मतलब बलगम में खून आने की जो शिकायत है उसको बहुत ही इत्मीनान से ठीक किया है। और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन में। कई बार आप देखेंगे कि लाइकोपस वर्जिनिकस 30 पावर में अगर आप सुबह शाम या मतलब 4-4 घंटा के अंतर से दें तो